साजिद हुसैन, वाहिद हुसैन, इन तमाम हज़रात की जानिब से ये 200 रुपये नायत भी बहुत बहुत शुक्रिया, लामहदूद शुक्रिया। पहलवान साहब जहाँ भी हों मैं तवज्जो चाहता हूँ। ये पुलिस प्रशासन की जानिब से 500 रुपये आए हैं। क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया। इस महकमे से पैसे निकलवाना बहुत कर्रा काम है, लेकिन ये आपकी मोहब्बतें हैं कि आपने हमें नवाजा है। बहुत बहुत शुक्रिया, लामहदूद शुक्रिया। मैं पहला बंद पेश कर रहा हूँ। बचपन का जमाना है, मौला हुसैन अभी 6 महीने के हैं कि वक्त ज़ोहर हो जाता है। आपकी वालिदा खातून जन्नत जनाबे फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैह नमाज में मशगूल हो जाती हैं। इधर इमामी हुसैन अलैहि मकाम जाग जाते हैं। लेकिन रोने का क्या मकसद है, क्यों रोते हैं, ये वाकया मैं आपके सामने नजर कर रहा हूँ। अक्सर आप इसको YouTube पर सुनते हैं, मुहर्रमों में बहुत ज़्यादा ये ट्रेंडिंग में रहता है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बड़ा इसके ज़रिए रोजी रोटी का भी इंतज़ाम कर रखा है। आइए पहला बंद पेश कर रहा हूँ, समाप्त करिएगा। वाह क्या ही खूब है शानी हुसैन, अज़मतों से पुर है दामानी हुसैन। उनकी पाकी का है कुरानी बयान, है खुदाए पाक उन पर मेहरबान। मुस्तफा का प्यार हर हर आन है, प्यारे नाना की नवासा जान है। हज़रत शेरे खुदा का है करार, देखते हैं प्यार से वो बार बार। फातिमा ज़हरा के नूरे ऐन है और बड़े भाई हसन का चैन है। वाकया सुनिए जरा शब्बीर का, फातिमा के लाल की तौकीर का। दोस्तों ये बात है उस वक्त की, आपकी 6 माह की जब उम्र की। प्यार से झूला झुलाती फातिमा, इस तरह उनको सुलाती फातिमा। एक दिन झूला झूला
जाती थी उन्हें, हो गया वक्ते ज़ोहर की इतनी में, आपने उनको सुलाया जल्द तर और वजू करके चली पढ़ने ज़ोहर। फिर नमाज़े ज़ोहर वो पढ़ने लगी, उन पे रब की रहमतें झड़ने लगी। ज़हरा नमाज, क्या नमाज पढ़ने का अंदाज रहा होगा। आज अच्छी अच्छी शानदार मस्जिदें हैं, एसी भी लगे हुए हैं। शायद ही कोई मस्जिद होगी जिसमें एसी नहीं लगा है, वरना तो गांव देहातों में भी एसी लगे हैं। इतनी तमाम ऐशो आराइश होने के बावजूद भी लोग मस्जिदों में नहीं जाते, लेकिन वो नमाज पढ़ने वाले जो तलवारों के साए में नमाज पढ़ के चले गए, क्या जज्बा रहा होगा। जब अजान हुआ करती थी तो मौलाए कायनात दौड़कर मस्जिद की तरफ जाया करते थे। लोगों ने पूछा कि आप दौड़कर मस्जिद क्यों जाते हैं। कहा कि जब आप किसी के यहाँ मजदूरी करने जाते हैं तो दिल में खौफ ही रहता है कि मालिक कहीं नाराज ना हो जाए। मैं जो सबका मालिक है, मैं उस रब से इसलिए डरता हूँ कि कहीं मेरा रब मुझसे नाराज ना हो जाए। लेकिन अल्लाह से ये दुआ है कि मेरा रब यहाँ महफिल में जितने लोग बैठे हुए हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने हबीब के सदक़े में 5 वक्त का नमाजी बना दे मेरा मौला। आइए अगला बंद आपकी समातों के हवाले। ये हौसला अफजाई हुई बहुत सारे लोगों की जानिब से, ये इनामात आए हैं। अमीर अहमद ये रमपुरिया, इनकी जानिब से खास तौर से आए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। अगला बंद समात फरमाइए। उस वक्त जाग उठे हुसैन, चीख मारी जोर से रोए हुसैन, देख करिए हालात सिबते रसूल, हर फरिश्ता हो गया गम से मलूल। सब मलक आपस में ये कहने लगे, अश्क अब शबीर के बहने लगे। रंग दिखलाया ये उनकी आह ने, कह दिया जिब्रील से अल्लाह ने, बेकरार इस वक्त है प्यारा हुसैन, फातिमा की आँख का तारा हुसैन। जश्न नमबिनते नबी का फूल है, वो नमाज़े ज़ोहर में मशगूल है। इस घड़ी झूले लेता है हुसैन, अश्क बरसाता है तन्हा है हुसैन। झूला झूलाने के लिए
इब्ने हैदर को सुलाने के लिए अल्लाह पाक जिब्रील अमीन को हुक्म फरमाता है कि ऐ जिब्रील, तुम खातून जन्नत के घर जाओ, वहां हुसैन झूले में लेटे हुए हैं, उन्हें चुप कराओ। अब देखिए किस तरह से जिब्रील अमीन खातून जन्नत के घर आ जाते हैं और झूला झुला रहे हैं। अंदाज देखिए, समा फरमा ले। हुक्म रब जिब्रील को जब ये हुआ, आ गए ज़हरा के घर वो बरमला, दूर को झूले थामा आपने और उन्हें झूला झुलाया आपने। नाज था झूला झुलाने पर उन्हें, शादमानी के गले को हर उन्हें, आँख से अश्के खुशी बहने लगे और फिर ये समूज़मा कहने लगे, ऐ मेरी आंखों के तारे झूलिए, रब के प्यारे के नवा से झूलिए, झूलिए झूला झुलाता हूँ तुम्हें, जल्द सो जाओ सुलाता हूँ तुम्हें, वो जज़्बत जल्द झूला झूलिए, आप हैं शाने बहारा झूलिए, बोलिए हुए बनाए क्या तुम्हें, समसमा को भी सुनाए क्या तुम्हें, दूध जन्नत का पिलाए क्या तुम्हें, मेवे जन्नत के खिलाए क्या तुम्हें। वो चीज आएगी, लेकिन मुस्कुरा जाओ जरा इब्ने अली। जिब्रील अमीन हर तरह से चुप कराने की कोशिश करते हैं, लेकिन मौला हुसैन और जोर जोर से रोते हैं। आगे क्या होगा जरा गौर करें। अल-गरज़ रूहुल अमीन ने आपको खूब समझाया बनाया थे नरो, खूब झूला भी झुलाया बार बार, वो हुए लेकिन ज्यादा अश्कबार, इस कदर समझा रहे थे आपको, मार कर चीखे रहे थे और हिचकियां लगने लगी शब्बीर को, कारवाने लाए हक़ मीर को, रोने की आवाज पहुंची अर्श पर, हो गया राशा सारी फर्श पर, अर्श रोया आपकी आवाज पर, फर्श का बहालाते नासाज पर, देख कर सिबते नबी का हाल गम, हुक्म खालिक ने दिया ये एकदम,
पॉपकॉर्न वालों ये सुन भी लो यार, पॉपकॉर्न में लगे पड़े हो यार। आसमां की सैर करवाओ इन्हें, खूबसूरत चीजें दिखलाओ इन्हें, अर्श कुर्सी की तजल्ली को दिखा, लौह महफूज और कलम दिखला दिया। इस तरह से बहल जाएंगे, इस तरह से बहल जाएंगे हुसैन, इस तरह से बहल जाएंगे हुसैन। तेरा यूं आंसू बहाएंगे, हुसैन, फिर न यूं आंसू बहाएंगे हुसैन। आवाज आई कि हुसैन को वो तुम तमाम खूबसूरत चीजें दिखला दो कि जिसके देखने से मौला हुसैन का रोना बंद हो जाए। जिब्रील अमी वैसा ही करते हैं, लेकिन आगे क्या होगा जरा गौर करें। या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन। हुक्म जो जिब्रील को रब ने दिया, हजरत जिब्रील ने वो ही किया। दूर करने के लिए रंजो अलम आपको दिखला दे लौहो कलम। अर्श कुर्सी की तजल्ली दी दिखा, हौज़े कौसर भी उन्हें दिखला दिया। हर जगह रूहुल अमीनी दी दिखा, लाल है दर का लेकिन चुप हुआ। अर्ज फिर करने लगे जिब्रील अमी, क्या करूं मैं या इलाहुल आलमीन। ये किसी तदबीर से छुपते नहीं, हर तरह बहलाया पर बहले नहीं। रंग लाई आपकी फरियाद यूं, रब्बे अकबर का हुआ इरशाद यूं। अली लाडले जाने बतूल, मेरे महबूब के गुलशन के फूल। कर रहे हो आवाज़ारी किस लिए, बढ़ रही है बेकरारी किस लिए।
का सबब तो खोलिए, शेरे हद के शेर कुछ तो बोलिए जब ये आवाज। भाईजान कहाँ जा रहे हैं? अपने रोने का सबब तो खोलिए, शेरे हद के शेर कुछ तो बोलिए। जब ये आवाज इमाम हुसैन अली मकाम के कानों में आई तो आप अल्लाह तबारक व तआला से दस्त बस्ता अर्ज करते हैं। क्या कहते हैं आप? जरा गौर करें। जब सुना अल्लाह का इरशाद ये कि तभी शब्बीर की फरियाद ये, ऐ मेरे मालिक तू है बेहद नहीं, शान सत्तारी है तेरी तू करीम, यार उम्मत मेरे नाना जान की है गुनाहगार और है आसी बड़ी, बख्शिशे उम्मत की खातिर रोते हैं, जैसे शब को नाना सोते हैं, हर घड़ी रहते बस आंसू रवा, हो गए हैं वो ज़ईफ़ो नातवा। इमाम हुसैन अली मकाम कहते हैं मेरे परवरदिगार हम बेवजह नहीं रो रहे हैं, हमारे नाना जान रात रात भर सजदे में रहकर गुनाहगार उम्मत के लिए रोते हैं। एक मर्तबा का वाकया है कि इमामी हुसैन के नाना जनाबे मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कई दिन के लिए एक गार में चले जाते हैं। साहबा इकराम ढूंढते हैं कि आका कहीं नजर नहीं आ रहे। लोगों ने कहा कि आखिर बिना बताए हमारे ताजदार कहां चले गए। एक चरवाहा जो वहां पर बकरियां चरा रहा था वो रोज वहां रोने की आवाज में सुनता है कि ऐ मेरे परवरदिगार कौन ऐसा अल्लाह का बंदा है जो इतना जोर जोर से रो रहा है कि मेरी बकरियां भी चरना बंद कर दिया है। लोगों ने कहा कि तुमने किसी को देखा है, हमारे आका को देखा है? चरवाहे ने कहा कि मुझे नहीं मालूम तुम्हारे आका कौन है, लेकिन हाँ मैं ये जानता हूं कि एक गार के अंदर एक शख्स रो रहा है जिसके रोने की वजह से मेरी बकरियों ने चरना बंद कर दिया है। लोग उस आवाज की सिमत जाते हैं तो मेरे आका उस गार में सजदे में है और उम्मत के लिए रो रहे हैं। साहबा किराम ने कहा कि आका हम आपको लेने के लिए आए हैं। आका ने सजदे से सर नहीं उठाया तो लोग खातून जन्नत की खिदमत में गए कि ऐ फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैह आप चले। आप जाती हैं तो कहती है कि बाबा सजदे से सर उठाएं और घर चले। आपने फिर भी सर नहीं उठाया। फिर दोनों नवासे शब्बीर और शब्बर जाते हैं और नाना को बुलाकर लाते हैं। तो नवासे ने अल्लाह पाक से क्या कहा, जरा गौर करो। ऐ मेरे रब आहुजानी को मेरी कर कबूल से बरानी को मेरी, मुस्तए बख्श मुझे इस दम सुना, बात दिल तस्कीन पा जाए मेरा, वरना रोता ही रहूंगा बाखुदा, मेरा रोना कम ना होगा या खुदा। जब सुनी रूता दिए शब्बीर की, सब खुदाई पर उदासी छा गई, अर्शे आज़म उस घड़ी हिलने लगा, हर मलक गम से गले मिलने लगा, ज़लज़ला अर्ज़ो समा में आ गया, लौह महफूज और कलम थर्रा
जोश में दरियाए रहमत आ गया। क्या बात है, सुभान अल्लाह। ऐ हुसैन किसके लिए रो रहे हो? एक वक्त तुम पर ऐसा भी आएगा जब करबला में तुम्हें 3 दिन भूखा प्यासा रखा जाएगा। अब्बास के बाजू करबला में कटेंगे, कासिम की जवानी करबला में लुटेंगे, औनो मोहम्मद करबला में शहीद होंगे। यहाँ तक के तुम्हारा नन्हा साली असगर करबला में शहीद कर दिया जाएगा। तुम्हारी लाश पर घोड़े दौड़ाए जाएंगे, तुम्हारे घर की औरतों के दुपट्टे छीन लिए जाएंगे। वो लोग कोई और नहीं होंगे, तुम्हारे नाना जान के उम्मती होंगे, तुम्हारे नाना जान का कलमा पढ़ने वाले होंगे। यहाँ तक कि कुछ लोग तो उनमें ऐसे भी होंगे जो आपके पीछे नमाज पढ़ने वाले होंगे। लेकिन मौला हुसैन कहते हैं, मेरे परवरदिगार, मुझे हर सितम मंजूर है, हर जुल्म मंजूर है, बस तू सिर्फ और सिर्फ मेरे नाना जान की उम्मत बख्श दे। ये आखिरी बंद आपकी समातों के हवाले समाज। या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन, फिर हुआ फरमान प्यारे हुसैन, मुस्तफा की आँख के तारे हुसैन, जो पाबंद है खुदा और नबी अपनाएगा, बख्श दूंगा मैं उसे रोज़े जज़ा, और वो फिर रोशनी कर पाएगा। बख्शिशे उम्मत की खातिर रोते हैं, चैन से शब को ना सोते हैं, हर घड़ी रहते हैं बस आंसू रवा, हो गए हैं वो ज़ईफ़ नातवा, अपने बदआमाल को छोड़ दी, सब बुरे कामों से वो तौबा करे, होंगे लोग ऐसे उम्मत में हुसैन, तुमको छोड़ेंगे न राहत में हुसैन, करबला में ऐसे पेश आएंगे वो, भूखा प्यासा 3 दिन रखेंगे वो, लैला ताबा उजाड़ेंगे नहीं, कत्ल बच्चों को भी कर देंगे नहीं। दुश्मनाने दीन की हर बात पर बख्शिश का मुद्दा मिल जाता है। ऐ हुसैन, जो लोग तुम्हारे और तुम्हारे नाना जान के बताए हुए रास्ते पर चलेंगे, वो लोग यकीनन बख्शे जाएंगे। नजर प्यार से चूमा रसूले पाक ने, और दुआएं दी शहे लौलाक ने,